फ्रेंड, आज हम लोग 24 मार्च 2021 का द हिंदू का न्यूज एनालिसिस देखेंगे। तो इसमें टोटल 8-9 आर्टिकल्स है। पहला जो आर्टिकल्स है अबाउट द सर्च ऑफ जियोपॉलिटिक्स इन साउथ एशिया पावर ट्रेड। सेकेंड आर्टिकल है अबाउट द इंडियन एब्स्टेंस इन UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल वोट ऑन श्रीलंका। फिर थर्ड आर्टिकल है स्टेलिन वाइको कंडेम्स इंडिया एब्सेंस फ्रॉम श्रीलंका वोट। फोर्थ आर्टिकल है एनक्रोचमेंट फाउंड एट 321 एंसेंट साइट्स। फिर फिफ्थ आर्टिकल है रिकैलिब्रेटिंग इंडियन ताइवान टाइज। सिक्स्थ आर्टिकल है नो पंचायत सिस्टम्स इन असम ट्राइबल एरिया। सेवेंथ आर्टिकल है दिल्ली शुड हैव अ बिगर रोल इन द पीस प्रोसेस ऑफ अफगान। फिर एट आर्टिकल है रिजेक्टिंग US पीस प्लान, गनी टू propose election in 6th month. Ninth articles है Oxfam stands by reports on a labor inequality. लास्ट में हम लोग प्रीलिम का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो पहला जो आर्टिकल्स है अबाउट द सर्ज ऑफ जियोपॉलिटिक्स इन साउथ एशिया पावर ट्रेड। तो इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है और GS पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है मेंस में। अंडर द GS पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है अंडर द इंटरनेशनल रिलेशन India and its neighbor relations, bilateral relations and global grouping and agreements involving India or affecting the Indian interest। क्या न्यूज़ है कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड न्यूज़ रूल्स इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि न्यू रूल्स आया है, ठीक है, जो कि प्लेस करता है क्लियर लिमिट्स कि कौन बाय कर सकता है, कौन सेल कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। विल शेप द फ्रेमवर्क ऑफ साउथ एशिया इलेक्ट्रिक मार्केट। वो साउथ एशिया इलेक्ट्रिक मार्केट का फ्रेमवर्क सेट करेगा। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जो है वो एलिजिट करता है कि एनर्जी पॉलिसीज विथ इंडियन मार्केट, मतलब कि अलाइन करता है जैसे कि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में जो भी एनर्जी का जो भी पॉलिसीज होगा वो अलाइंड रहेगा, क्योंकि इंडिया ही सारा रूल करता है फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चेंजेस क्या क्या है कि रूल्स ऑन ओनरशिप डिस्करेज द पार्टिसिपेशन ऑफ पावर प्लांट्स ओन्ड बाय द थर्ड कंट्रीज विथ हुम इंडिया शेयर द लैंड बॉर्डर्स। तो जैसे कि रूल क्या है, रूल बनाया गया है कि अगर कोई थर्ड कंट्री अगर कोई पावर प्लांट्स को ओन करता है तो उससे इंडिया मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं परचेस करेगा, जो कि लैंड बॉर्डर शेयर करता है। जैसे कि मेनली चाइना को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि चाइना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। चाइना के पास इतना पैसा है कि वो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान ये सब में इलेक्ट्रिसिटी में इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसमें डायरेक्टली इंडिया को कंज्यूमर बना सकता है। तो इंडिया का पॉलिसी ऐसा आया कि इंडिया जब थर्ड पार्टी से वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीदेगा, ठीक है। डज नॉट हैव अ बायलैटरल एग्रीमेंट ऑन अ पावर सेक्टर कॉरपोरेशन विथ इंडिया। जिससे बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं रहेगा उससे नहीं खरीदेगा इलेक्ट्रिसिटी। चाइनीज़ कंपनी को टारगेट किया जाता है कि पावर प्लांट्स इन नेपाल एंड भूटान एंड बांग्लादेश में जो चाइनीज़ कंपनी का जो पावर प्लांट्स है, इंडिया एनर्जी मार्केट विल बी कट ऑफ। इंडिया का एनर्जी मार्केट जो है वो कट ऑफ किया जाएगा, ठीक है। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट जो कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करता है। ओवरऑल फ्रेमवर्क bilateral agreement signed between the government of India and the government of respective neighboring countries। इंडिया एनर्जी मार्केट विल बी कट ऑफ, जिसमें अगर ट्राई पार्टी एग्रीमेंट रहेगा उसके लिए इंडिया का मार्केट कट ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि एलोबरेट सर्विलेंस प्रोसीजर रहेगा। जो ऑथर का व्यू है कि
ऑथर का व्यू है कि अनमिस्टेकेबली पॉलिटिकल पॉलिटिकल ये बोला गया है ऑथर के द्वारा, और बैलेंस द चाइना ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द साउथ एशिया रीजन। चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है साउथ एशिया रीजन में, उसको बैलेंस करने के लिए 2014 में जो इंडिया यूज सार्क टू मेक अ मूव टूवर्ड्स द लिबरलाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड, चाइना प्रेजेंस फेल्ट इन द साउथ एशिया रीजन्स, जिसके कारण से चाइना का प्रेजेंस साउथ एशिया रीजन में मतलब कि फील किया जा सकता है। काउंटर करना है चाइना को स्लो डाउन इलेक्ट्रिसिटी लिबरलाइजेशन, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी का लिबरलाइजेशन स्लो डाउन होगा। काउंटर करेंगे चाइना को। स्ट्रेंथन द रेस्ट्रिक्शन स्ट्रेंथ होगा। फिर उसके बाद अंडरमाइन करेंगे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एंड प्रमोटिंग जॉइंट वेंचर को अंडरमाइन करेंगे। नेपाल एंड भूटान सिवियरली अफेक्टेड, मतलब कि ज़्यादातर तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट नेपाल और भूटान में है, तो वो सिवियरली इफेक्ट करेगा। ठीक है। न्यू सेट ऑफ गाइडलाइन इन 2018 के न्यू सेट गाइडलाइन के अनुसार क्या बोला गया है कि बैलेंसिंग एक्ट बोला गया है, जो कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एक्सक्लूडिंग चाइनीज इन्वेस्टमेंट, रेस्ट्रिक्टिव क्या है कि बॉर्डरलेस ट्रेड होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जोग्राफिक एंड इकोनॉमिक एडवांटेज है इंडिया को। ठीक है। साउथ एशिया इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लार्जली इंडियन सेंट्रिक, जो कि इंडिया सेंट्रिक है क्योंकि यहाँ पर कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। लैक ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल बॉडीज, इंडिपेंडेंट रीजनल बॉडी जो कि अट्रैक्ट करता है एंगर ऑफ इट्स स्मॉलर नेबर, जिसके कारण से ये स्मॉलर नेबर एंग्री होगा क्योंकि वो रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है अदर कंट्री पर इंडिया। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज बीन स्टंटेड, नेबर कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ स्टंट हो जाएगा, मतलब कि रुक जाएगा। तो इंडिया एम्बिशंस ऑफ लीडिंग अ ग्लोबल सुपर ग्रिड, जो कि तुम्हारा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ओसोवोग, जो कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का ये जो लीड कर रहा है इंडिया, उसमें अफेक्ट करेगा। अब कनेक्शन टू द वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया एंड देन स्प्रेड टू द अफ्रीका एंड बियॉन्ड, institutional visions for borderless trade. India rules and policies not conducive for the expansion vision of a borderless trade. ठीक है। क्योंकि इंडिया का रूल एंड पॉलिसी जो है सॉरी वो मतलब कि जो विजन है इंडिया का कि बॉर्डरलेस ट्रेड हो इलेक्ट्रिसिटी का, इससे मतलब कि कंपाइल नहीं कर रहा है। ठीक है। कंपेल नहीं कर रहा। फिर उसके बाद इम्पार्शियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्लानिंग इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। साउथ एशिया इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है कि इन द कॉम्पिटिटिव स्पेस है। ठीक है। साउथ एशिया का कॉम्पिटिटिव स्पेस है इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में, क्योंकि ये ग्रोइंग इकोनॉमिक है एंड इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद अट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशनल मॉडल, जो कि बोल रहा है कि इंडिया इंस्टेड ऑफ टाइटनिंग इट्स रूल शुड क्रिएट अ रूल बेस्ड रीजनल इंस्टीट्यूशन। फिर असोवोग, जो कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का जो इनिशिएटिव है वो प्रपोज करता है बाय इंडिया, इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया है। ठीक है। framework for facilitating the global cooperations with the aim at building the global ecosystems of interconnected renewable energy resources, parent body जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है। ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का इनिशिएटिव ये मिनिस्ट्री कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि बिल्ड global consensus about
sharing solar sharing solar resources among more than 140 countries of West Asia and South Asia, East Asia. Vision क्या है कि the sun never sets and it is a constant at some geographical location globally at any given points of in times. Role of the World Bank or reduce the project cost, higher efficiency and increase the asset utilizations. Only incremental investment existing grid attracting attracting investment in a renewable energy. Poverty alleviations and support in mitigation, water, sanitation, food, and other social economic challenges. इंडिया क्या बोल रहा है कि इंडिया एब्सटेंस कर लिया कि नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है वो इंडिया एब्सटेंस कर लिया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल वोट ऑन श्रीलंका. ठीक है, तो बैकग्राउंड क्या है कि यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट्स ऑन श्रीलंका हाईलाइटिंग द alarming path towards the recurrence of grave human right violations. A draft resolution was submitted by the United Kingdom, Canada, Germany, etc. to the United Nations Human Rights Council. क्या बोलते हुए कि इंडिया along with 13 other countries abstains from voting on a resolution. इंडिया वोट नहीं किया, abstain कर लिया अपने आप को, abstain कर लिया. ठीक है, क्योंकि वो resolutions on promoting reconciliations, accountabilities and the human rights in Sri जो कि अडॉप्ट कर लिया गया है क्योंकि श्रीलंका गवर्नमेंट रिजेक्ट द resolutions unwillingness of a government to prosecute the war crime. Why did India abstain? तो India abstains इसलिए किया कि diplomatic moves to satisfy both sides as it's effectively among the supports of neither the Sri Lankan government nor the Tamil National Alliance. Significance of the resolution का significance क्या है कि offer the renewed hope justice for the victim of the civil conflict. More than 60,000 people disappeared during the Sri Lanka 30-year civil conflict. United Nations investigations found credible allegations of violations and abuse of the international human rights and international humanitarian laws. Resolutions क्या किया गया कि warn about the recurrence of the policies and practices that gives rise to the grave human rights violations, accelerating the militarization of a civilian government function, reversals of the important constitutional safeguard. इससे क्या हुआ कि political obstructions of accountabilities आता है. ठीक है, फिर exclusionary rhetoric and intimidations of the civil societies and misuse of the anti-terror law. अब next articles है about the encroachment found in 321 ancient site. अब एंशियंट साइट में इंक्रोचमेंट हो रहा है. ठीक है, तो इसमें पहला जो मेन है कि पुराना किला जो कि दिल्ली में है, मीन्स द ओल्ड फोर्ट. ठीक है, जो कि हिंदू मैथोलॉजी फोर्ट मार्क्स साइट ऑफ इंद्रप्रस्थ कैपिटल ऑफ पांडवास. बिल्ड किया गया जो कि स्मॉल हिल स्टैंडिंग्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना के
किनारे पर है, ठीक है, एक छोटा सा हिल है, ठीक है। आर्किटेक्चर क्या है कि रफली रेक्टेंगुलर इन शेप है, ठीक है। मैसिव रबल वॉल है, ठीक है। ग्रैंड इम्प्रेसिव गेटवेज है, ठीक है। 3 लार्ज सैंडस्टोन गेटवेज है डेकोरेटेड विथ वाइट मार्बल इलाई एंड कलर्ड टाइल्स है, ठीक है। नॉर्दर्न गेटवे जिसको तलाकी दरवाज़ा बोलते हैं, ठीक है। और द टिपिकल और द फॉरबिडन गेटवे भी बोलते हैं, ठीक है। कंबाइन द टिपिकल इस्लामिक पॉइंटेड आर्क विथ अ हिंदू चैट्रीज एंड ब्रैकेट्स, ठीक है, छतरीज एंड ब्रैकेट्स। फिर उसके बाद जो सदर्न गेट है, जो कि हुमायूं दरवाज़ा भी बोलते हैं, एलिगेंस आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑफ द मुगल्स बॉर्डर्ड बाय द रिमेनिंग्स ऑफ 2 ह्यूज सर्कुलर टावर्स, आर्चेड रूफ है जिसमें, विच इज कवर्ड बाय द ओपन पेडेस्ट्रियल विद टू छत्रियास ऑन द अदर साइड्स made of black and red stones. White elephants sculpture engraved may have been inspired by the Hindu architecture style. बिल्ड किया गया है बाय द 2 रूलर्स, ये पुराना किला को बिल्ड किया गया है बाय द 2 रूलर्स, ठीक है। पहला जो बिल्ड किया गया है वो हुमायूं के द्वारा बिल्ड किया गया है एज पना, ठीक है। और फिनिश्ड बाय द अफगान रूलर शेर शाह सूरी के द्वारा फिनिश किया गया है इन एनी टाइम बिटवीन द 1538 टू 1545 में किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद रेसिडेंस ट्रेजरी एंड सीट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ शेर शाह सूरी वॉज लोकेटेड इन पुराना किला, ठीक है। सीट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑल द एम्पर लाइक पृथ्वीराज चौहान और फ्रॉम द हियर, ठीक है। इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है इसमें, मॉस्क ऑफ शेर शाह सूरी, किलाए कोहना मॉस्क जिसको बोलते हैं। अब डबल स्टोरीज रेड सैंडस्टोन ऑक्टागोनल टावर जो कि शेर मंडल है, वहाँ पर क्या हुआ कि ट्रेडिशनल एसोसिएटेड विद द डेथ ऑफ द हुमायूं, यहाँ से गिर के ही शेर मंडल से गिर के ही पुस्तकालय था, वहाँ से गिर के शेर शाह सूरी का डेथ हो जाता है, ठीक है। तो अब इससे एक प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वाइट मार्बल was used in making the बुलंद दरवाजा and कोणार्क खानखा एट फतेहपुर सिकरी। तो यहाँ पे वाइट मार्बल नहीं यूज किया गया है, रेड सैंडस्टोन से यूज किया गया है। अब रेड सैंडस्टोन्स एंड द मार्बल्स वर यूज्ड इन मेकिंग द 12 इमाम एंड रूमी दरवाजा एट लखनऊ, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। करेक्ट आंसर पूछ रहा है तो नाइदर 1 नाइदर 2 है, ठीक है। इसमें 1 बता रहा है तो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है रिलेटेड टू द रिकैलिब्रेटिंग द इंडियन ताइवान टाइज, इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है। और जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है अंडर द इंडिया एंड इट्स नेबर relations, bilateral agreements involving the Indian and affecting the Indian interest, effect of policies and politics of development and developing countries on Indian interest, Indian diaspora। तो ये ताइवान का यहाँ पर राइट साइड में मैप है, ठीक है। ताइवान के राइट साइड में फिलीपीन सी है और लेफ्ट साइड में ताइवान स्टेट है, ठीक है। ताइवान स्टेट को फॉर्मोसा स्टेट भी बोलते हैं और साउथ में साउथ चाइना सी है, ठीक है। और ईस्ट में तुम्हारा ईस्ट चाइना सी है, सॉरी नॉर्थ में ईस्ट चाइना सी है, ठीक है।
अब क्या बोल रहा है कि ईस्ट एशिया ताइपे इज अ कैपिटल फॉर्मोसा, ठीक है, यहाँ पर स्टेटेड लाइज अक्रॉस द ताइवान स्टेट्स फ्रॉम द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ द मेनलैंड चाइना. One China policies and impacts one sovereign state under the name of China. Taiwan is a part. Any countries willing to have diplomatic relations with China should break their official tie with Taipei. Led to the many countries to cutting their ties with Taipei in order to favor the Beijing. जाहिर सी बात है कि बीजिंग पावरफुल है इसलिए, ठीक है. इंडिया ताइवान टाई क्या है कि इंडिया इज वन अमंग मोस्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स हु do not maintain formal diplomatic ties with Taiwan. Progressed considerably over the last 2 decades. Despite the absence of official diplomatic relations, trade and economic contacts have improved. Bilateral agreement with Taiwan's agriculture, investments, customs cooperation, civil aviation, industrial cooperation, etc. Recent disputes with China, growing sentiments in India to establish close ties with Taiwan. अब ऑथर क्या बोल रहा है? ऑथर सजेस्ट टू इम्प्रूविंग द ताइवान्स इंडिया ताइवान्स रिलेशंस, क्रिएटिंग अ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, जिससे क्या होगा कि ओपननेस, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, फ्रीडम, ह्यूमन राइट, जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉज इट टू बी गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, ठीक है. एंड एम्पावर्ड टास्क फोर्स टू स्ट्रेंथन द बायलैटरल रिलेशंस. फिर क्या बोल रहा है कि ऑपरेशंस ऑफ द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर में मतलब कि हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कोऑपरेशन कर सकते हैं. जैसे कि इंडिया एंड ताइवान हैव ऑलरेडी टेकन द लीडरशिप इन द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 एग्जाम्पल ऑफ अ शेयर्ड विजन. अब बोथ नेशंस क्या कर रहा है? ऑलरेडी कोलैबोरेटेड इन द एरियाज ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन में कोलैबोरेट कर रहा है, ठीक है. उसके बाद क्या बोल रहा है कि कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कोऑपरेशन कर रहा है. जैसे कि इंडिया मस्ट शेयर एंड अडॉप्ट ताइवान्स बायो फ्रेंडली टेक्नोलॉजी एंड हेल्प द डीलिंग्स विद द एयर पोल्यूशन एंड एनहांसिंग द फार्मर इनकम. एयर पोल्यूशन से डील कर रहा है, ठीक है, बाय अडॉप्टिंग द ताइवानीज बायो फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, ठीक है. फिर उसके बाद जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा रहा है इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड शुड बी प्रमोटेड. फिर उसके बाद कल्चरल कोऑपरेशन से क्या बोल रहा है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो रहा है कि शुड बी डिपेंड किया जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण से टूरिज्म सेक्टर शुड लेवरेज हो जाएगा, ठीक है. फिर इकोनॉमिक रिलेशन में क्या बोल रहा है कि इंडिया शुड use its huge market to provide the Taiwan's and investment opportunity. Taiwan's reputations as the world leaders in the semiconductors and the electronics and India's leadership in IT's companies each other's synergy and the complementary news of opportunities, ठीक है. अब इसमें क्या हो रहा है कि ताइवान है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर में मतलब कि उस लीडिंग पावर है और इंडिया आईटीज में है, तो दोनों का कोलैबोरेशन है और मतलब कि एक साथ होके वो न्यू अपॉर्चुनिटी को मतलब कि एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है. फिर साइनिंग ऑफ 2018 बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है. Around 200 Taiwan's companies operated in India. 200 से भी ज़्यादा ऑपरेट करता है इंडिया में. India should rework on our neighbors and labors regimes to promote the Taiwan investment.
हम नेक्स्ट जो आर्टिकल से रिलेटेड टू नो पंचायत सिस्टम इन असम ट्राइबल एरिया, तो ये 6 शेड्यूल में क्या बोल रहा है कि 6 शेड्यूल में क्या है कि प्रोवाइड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया। ठीक है, 6 शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया के बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि ट्राइबल एरिया में कौन कौन आ जाता है 6 शेड्यूल में, तो असम आ जाता है, मेघालय आ जाता है, त्रिपुरा आ जाता है, मिजोरम आ जाता है। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाता है, एडीसी। Autonomous District Council. Autonomous is administrations protects and preserve the traditional culture, जो कि रिलेशन करता है शिप टू द lands and its basic of the tribal or the indigenous identities. Empower करता है to make the law in the area under their jurisdictions. अब इसमें क्या बोल रहा है कि गवर्नर रीऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज ऑफ द ट्राइबल एरियाज इंक्लूड्स ऑफ नेबर्स एनी एरियाज, एक्सक्लूजन ऑफ एनी एरिया, इंक्रीज और डिक्रीज द बाउंड्रीज, ये सब गवर्नर कर सकता है। ठीक है, ये ट्राइबल एरिया में 6 शेड्यूल वाला एरिया में फिर उसके बाद unite 2 or more autonomous districts into one after or charge of a name of a change the name of the autonomous district without separate legislation। फिर 10 autonomous council बनाया गया है, जो कि जनवरी 23 2013 amendments to the increase the financial and executive power of the autonomous council। अब काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन 125 अमेंडमेंट बिल 2019 क्या बोलता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन वुड होल्ड्स इलेक्शंस टू द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विलेज एंड म्यूनसिपैलिटीज। ठीक है, एज पर द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो होल्ड कर सकता है इलेक्शन of autonomous council, village and municipal council। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर। अब जो नेक्स्ट जो आर्टिकल से रिलेटेड टू दिल्ली शुड हैव द बिगर रोल इन पीस प्रोसेस ऑफ गान। ठीक है, अब इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है, जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है, अंडर द बायलैटरल एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग India and affecting the Indian interest, policies and policies of development and developing countries on India interest। ठीक है, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ अफगान क्या बोल रहा है कि लैंडलॉक मल्टी एथनिक कंट्रीज है। ठीक है, जो कि 1978 में विटनेस किया गया और विटनेस यूएसएसआर बैक्ड रिवॉल्यूशंस एंड प्रो सोवियत गवर्नमेंट्स वाज एस्टेब्लिश्ड। 1979 में सोवियत आर्मी इन्वेडेड अफगान, सोवियत आर्मी इन्वेड कर जाता है अफगान में, restricted by several local insurgent groups known as Mujahideen, backed by the US, Pakistan and South Arabia। ठीक है, अब 1989 में सोवियत ट्रूप्स विड्रॉ कर लेता है फ्रॉम अफगानिस्तान, तो ओरिजिन कर देता है कि ऑफ तालिबान एज अ हार्डकोर रिलीजियस स्टूडेंट्स मूवमेंट became a hardcore religious terror organization। ठीक है, फिर 9/11 अटैक्स जो होता है ऑन यूएस ऑन 11 सितंबर 2001, यूएस invaded Afghan to eliminate the Taliban regimes। तो फरवरी 2020 में यूएस तालिबान पीस डील साइन होता है, जिसमें यूएस वुड विड्रॉ
5,400 troops from the Afghan within the 20 weeks, proportionate reductions to others international forces in Afghan support intergovernmental peace negotiations and prisoner swaps. ठीक है, तालिबान कर रहा है कि to reduce the violence and preventing the group such as Al Qaeda and ISIS from operating on the Afghan terror. ये तो India should have the bigger role in Afghan peace process. India and Afghanistan strong relationship based on historical and cultural links. Significant role in the reconstruction and rehabilitation of Afghanistan, strengthening partnerships agreements signed in 2011 provide for the assistance to help the rebuild Afghan infrastructure and institution education and technical assistance. ठीक है, encouraging the investment in Afghanistan neutrals resources and providing the duties such as the law to the Indian market for Afghan exports. ठीक है, ये सब है, ये सब देख लीजिएगा. ठीक है, जो नेक्स्ट आर्टिकल्स है रिलेटेड टू द ऑक्सफोम स्टैंड फॉर द रिपोर्ट्स ऑन द लेबर इनइक्वालिटीज. तो ऑक्सफोम का भी रिपोर्ट आया है जिसमें बोला गया है कि कमिटमेंट ऑफ रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी इंडेक्स 2020 में, जो कि ज्वाइंट प्रोजेक्ट है बाय द डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट एंड ऑक्सफोम इंटरनेशनल, रैंक करता है 158 गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन देयर कमिटमेंट टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज. मेजर करता है अमंग द policies and actions in 3 areas that are proven to be rectified. ओके, ठीक है. तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो वर्कर का कंडीशन, लेबर का कंडीशन और डिटोरिएट हुआ है. ठीक है, इंडिया में. ठीक है, इंडिया का रैंक 151 है आउट ऑफ 158 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ द वर्कर्स राइट. इंडिया रैंक 129 ओवरऑल आउट ऑफ 158. ठीक है, और लिस्ट जो परफॉर्म किया है वो साउथ सूडान है और मोस्ट कमिटेड नेशन है टुवर्ड द इक्वालिटी नॉर्वे है. ठीक है, तो इंडिया के केस में क्या होता है कि इंडिया हेल्थ बजट इन द वर्ल्ड इज द 4th लोएस्ट. ठीक है, 1/2 of the population has access to even the most basic health service. More than 70% of the health spreading is being made by the people themselves. India has been labor rights and high incidence of the vulnerable employees. Most workers earn less than half of the minimum wages. 1971 of the worker 71 of a worker 71% of the worker do not have the any written job contracts, and 54% of the worker do not have get paid leave. Only about 15% of the workforce in India is formal with a safe working condition and social security. अब इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि with reference to the Purana killers of the cultural history of India, consider the following statement. पहला स्टेटमेंट है, it was completed by the हुमायूं इन दीन पन्ना. नहीं, हुमायूं नहीं, हुमायूं के द्वारा स्टार्ट किया गया था, सिरसा सूरी के द्वारा कंप्लीट किया गया था. इट हैज़ लार्ज सैंडस्टोन गेटवे नोन एज तलाकी दरवाज़ा एंड हुमायूं दरवाज़ा. बिल्कुल सही है. इट इंक्लूड द शेर मंडल
विच इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द डेथ ऑफ द हुमायूं, बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट पूछ रहा है तो ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव ओसोवोग is correct. It is an Indian initiative where the parent body of OSOVOG is the Union Ministry of Powers. Union Ministry of Power नहीं है, Union Ministry of New and Renewable Energy, Government of India, ये गलत है, ठीक है। OSOVOG is under the technical assistance of the World Bank, हाँ ये बिल्कुल सही है, यानी कि करेक्ट पूछा है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसका आंसर भी देख लेते हैं, बी 2 का बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मोसा स्टेट सेपरेट द आइलैंड ऑफ ताइवान एंड कॉन्टिनेंटल एशिया, बिल्कुल सही है। वन चाइना पॉलिसी इज द डिप्लोमेटिक एक्नॉलेजमेंट ऑफ द चाइना पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ताइवान, बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट पूछ रहे हैं तो इनकरेक्ट सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फॉर्मोसा स्टेट जो है वो चाइना और ताइवान को सपोर्ट करता है, और वन चाइना पॉलिसी जो है वो तुम्हारा हांगकांग और चाइना के बीच में देखा जाता है। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल्स है वो है कमिटमेंट ऑफ रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज इंडेक्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज पब्लिश्ड बाय द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो फॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है रिलेटेड टू, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ 5th शेड्यूल्स एंड द 6th शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू, तो ये जो 6th शेड्यूल और 5th शेड्यूल जो है वो तुम्हारा प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स का इंटरेस्ट शेड्यूल करने के लिए, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ये 2 मेंस का क्वेश्चन है, जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये दोनों प्रैक्टिस करिएगा कि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस अ न्यू सेट ऑफ द रूल रिगार्डिंग द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्कस these changes and its impact on the social in South Asia energy market। फिर नेक्स्ट जो मेंस का क्वेश्चन है उसमें है कि द की इज टू अचीव पीस विद इन द अफगान इज टू बिल्ड अ फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द वैल्यूज रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट, वर्क, वुमेन राइट्स, डेमोक्रेसीज एंड पॉलिटिकल इंक्लूजन। इंडिया हैज़ अ मेजर रोल्स टू प्ले इन दिस प्रोसेस, ठीक है। डिस्कस 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको मेंस का क्वेश्चन को जरूर लिखिएगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।